हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है बना रहे हैं, आज मैंने प्रदोष व्रत रखा हुआ है। और जैसा कि आप सबको पता है कि शिव जी की पूजा शाम को की जाती है, चाहे वो सावन का सोमवार हो, चाहे वो प्रदोष हो, चाहे वो तीज हो। तो शाम के जो है 5 बज गए हैं, हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ये हमने पूरी चौकी बिछा रखी है, शिवलिंग रखा हुआ है, उनकी प्रतिमा रखी है, और ये हमने लिया हुआ है पान के पत्ते। जी हाँ, ये पान के पत्ते हैं। अब इसको मैंने हल्दी लगा दिया है। हल्दी के बाद पीले चंदन से ओम बनाया हुआ है। आप चाहे तो स्वास्तिक चिन्ह बना सकते हैं या तो श्रीम लिख सकते हैं। अब ये पान के पत्ते में हल्दी और ये लगाने के बाद जो है मैं इनके ऊपर मैं बिठाऊंगी गौरी जी को और गणेश भगवान को। ये गणेश भगवान है, मैंने इनको रोली से बिल्कुल रोली लगा दिया है, हल्दी लगा दिया है, और ये गौरी माता को मैंने इसमें बिठा दिया है। ये शिव जी हैं, शिवलिंग। अब हम पूजा स्टार्ट करते हैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ये मैंने गंगा जल ले लिया है, और ये गंगा जल से सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणेश जी को मैंने नहला दिया, फिर गौरा माता को फिर शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, अच्छे से उनको धो देंगे। धोने के बाद साफ से फिर हम लेंगे कच्चा दूध। कच्चा दूध चढ़ाना है, और पहले गणेश भगवान को ही चढ़ाएंगे। तो ये कच्चा दूध है, और इसमें गिलास में हम पलट के इसको चढ़ाएंगे गणेश भगवान को, और मंत्र बोलेंगे ओम गणपतये नमो नमः, माँ गौरी नमो नमः, फिर नमः शिवाय, शिव शक्ति नमो नमः। ऐसे ही मंत्र जाप करना है आपको पूजा करते समय, आप ये बोलते रहिए। फिर इसके बाद ये है दही। अब हम दही से नहलाएंगे, पहले गणेश भगवान को, और फिर गौरा माता को, फिर शिव जी को। ये मैंने फ़ोटो शिव जी की 14 जो है 12 लिंग जो है वो हमने उसके साथ फ़ोटो ली है। पूरी परिवार है इनके, गणेश भगवान, कार्तिकेय जी। अब हम ये शहद चढ़ा रहे हैं। शहद चढ़ाने के बाद अब हम साफ जल देंगे जो है, उससे इनको अच्छे से धो के फिर नहला के इनको स्वच्छ पोंछ के फिर हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो अब ये मैंने जल चढ़ाया साफ़ सुथरा, जो स्वच्छ जल। इसके बाद धोने के बाद अच्छे से इनको कपड़े से, साफ़ कपड़े से पोंछ लेंगे। इनका जो जल है जहाँ से होके गुजरता है, वैसे तो ये जो है देखिए तो सामने ही निकल वो हो रहा है। तो वहाँ पे अगर उस स्थान पे आप जल रख रहे हैं तो बहुत अच्छा होता है। ये जल आप पी लीजिए, आप सब अपने परिजन को दे सकते हैं। तो ये हमने जो है साफ जल से इनको नहला दिया है। अभी बिल्कुल साफ़ सफाई कर देंगे इनको, एकदम क्लीन। यदि जल का जो धार है गंगा जल का, ये शिवलिंग से होके नीचे जो है उससे होके आप कटोरी में रखते हैं नीचे, तो वो आप सबको प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। क्योंकि दूध, दही और शहद से नहलाए हैं, एक तरीके से ये पंचामृत बन जाता है। तो आप ग्रहण कर सकते हैं, परिवार में सबको दे सकते हैं। और एक बात और ध्यान रहे कि आप गाय के गोबर से ही नहीं, गंगा की मिट्टी हो, रेत और जो है काली मिट्टी हो, आप उससे भी बना सकते हैं जो है गौरा माता को और शिवलिंग को। तो मैंने जो है गाय के गोबर से बनाया हुआ है, इसलिए जो है अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, मिट्टी है, तो आप मिट्टी से भी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सिंदूर ले रखा है। चंदन पहले लगाते हैं, तो चंदन, पीला चंदन मैंने लगाया है सबको, और मंत्र बोलते रहना है, नमः शिवाय, शिव शक्ति नमो नमः, शिव शक्ति नमो नमः। आपको बोलना है। ये है चंदन, पीला चंदन। हल्दी लगाने के बाद मैंने पीला चंदन लगाया है। ध्यान रहे हल्दी शिव जी को ना लगाएं। तो हम आगे कारण बताएंगे उसको क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो हमने ये आप नेत्र बना सकते हैं, तो मैंने इनके जो है इस तरीके से इनकी सजावट की है भगवान जी की। पीला चंदन लगाएंगे, फिर सफ़ेद चंदन लगाएंगे, वो हम आगे आपको बताते रहेंगे। और जो है
ये जितनी जो मैंने फ़ोटो लगा रखी है इसमें इनके परिवार है, नंदी महाराज हैं और कार्तिकेय भगवान हैं, गणेश भगवान हैं और गौरा माता हैं। तो जो है आप चाहें तो प्रतिमा बना के रख सकते हैं हाथ से मिट्टी की, जैसा कि हमने कहा है। सबको चंदन लगाने के बाद आप माँ जी को, आप भगवान जी को इत्र चढ़ाइए और देसी घी चढ़ाइए। चूँकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए हम जो है नहीं चढ़ा पाए। और आप इसको बिल्कुल चढ़ाइए। ये है सफ़ेद चंदन। अब हम सफ़ेद चंदन भगवान जी को चढ़ाएंगे। ये हमने नेत्र बनाया हुआ है सफ़ेद चंदन से। और इनका मुँह सामने जिधर है, आप कैमरा नहीं दिखा पाए हम, सॉरी इसके लिए। हम पूजा कर रहे हैं और वीडियो कोई और बना रहा है, इसलिए सफ़ेद चंदन हम लगाएंगे। गौरा माता को चंदन सफ़ेद नहीं लगाना है। और बाकी शिव जी के जितने स्वरूप हैं इस फ़ोटो में सबको मैंने चंदन लगा दिया। और नमः शिवाय बोलते रहना। यदि आपको कुछ नहीं आता, वैसे तो इनका मंत्र अलग अलग है, आप चंदन लगा रहे हैं वो अलग, आप आरती कर रहे हैं वो अलग। ध्यान रहे जब चौकी आप लगाएं तो उसको आचमन दे लें चारों तरफ ऐसे जल से। ये मैंने गांठ बांध रखी है। पूजा से पहले आप अपने आंचल को अच्छे से उसमें मिश्री और कुछ पैसे करके उसको गांठ बांध लीजिए। अब ये हमारा आया सिंदूर दान। जैसा कि हमने आपको कहा है कि हमेशा इसको नहीं यूज़ करना है, जब व्रत रहें तभी। तो ये हमने जो है सिंदूर पहले गणेश भगवान को लगाएंगे, इसके बाद माँ गौरा को 7 बार, 7वीं बार आप अपने मांग में लगा सकते हैं। मंत्र क्या बोलना है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके साथ ही आपको 7 बार उनको सिंदूर चढ़ाने के बाद 7वें बार आप अपने मांग में सिंदूर को लगा सकते हैं। लगा लीजिए। और जो प्रतिमा है, जो भगवान जी की फ़ोटो आप देख रहे हैं उसमें माँ गौरा जी हैं, उनको भी आप सिंदूर लगाएंगे। तो इनको लगाने के बाद 7 बार आप जो है माँ गौरा को सिंदूर लगाएंगे। तो आप सोचते होंगे कि मैंने ये नहीं चढ़ाया वो नहीं चढ़ाया, तो हम आपको बताए थे। यदि आपके मन में श्रद्धा है, कोई भी यदि आपके पास अवेलेबल नहीं भी है कुछ चीज़ें चढ़ाने वाली, तो इसमें आप अपने मन में खोम ना पैदा कर रखिएगा, क्योंकि आप श्रद्धा से जो भी चढ़ाएंगे भगवान उससे ही खुश होंगे। तो मेरे पास जो है मैंने वो चढ़ाया। ये हमने माला फूल चढ़ा दिया। अब माला फूल चढ़ाने के बाद क्योंकि हमेशा बेलपत्र और ये सब अवेलेबल नहीं होता, नहीं मिल पाता है, तो हम जो है हमको जो मिलता है उसी में अपना पूजा कर लेते हैं। और महीने में एक बार प्रदोष व्रत अंधियारे का, जिसे हम अंधेरे का बोलते हैं, अंधेरे का रहना पड़ता है, तो हमेशा नहीं मिल पाता, इसलिए जो है हम उससे पूजा कर ले रहे हैं। तो ये हमने चने के दाल चढ़ाए और जो है अक्षत 5 प्रकार के आप अन्न चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो 3 प्रकार के आप अन्न जो है चढ़ा सकते हैं भगवान पे। तो हमने चने के दाल ले लिए, अक्षत और जो है जौ, जो है 3 तरह के हमने 3 प्रकार के अन्न रखे हुए थे। और ध्यान रहे आपका ये जो चावल है वो टूटा ना हो, और बिल्कुल भी, और नहीं है तो कम से कम 5-7 ही दाने ले लीजिए चावल के, पर टूटा ना हो। अब जो है इनके ऊपर सूखे मेवे और जो है आप जो भी मिष्ठान बनाएंगे, मैंने ये जो है हलवा बना रखा है सिंघाड़े के आटे का। अब सिंघाड़े के आटे का हलवा का भोग लगा दिया, पहले गणेश भगवान को, फिर गौरा माता को, फिर शिव जी को। अब जो है इसके बाद आता है मिठाई। आप 13 मिठाई ले सकते हैं, क्योंकि 13 प्रदोष होता है, तो 13 मिठाई लेके आप चढ़ा सकते हैं। तो मैंने ये चीन के 13 मिठाई इसमें से निकाल के चढ़ा रखी है, चूँकि 13 से ज़्यादा थी इसलिए। तो मिठाई और फल चढ़ाने के बाद हम प्रदोष व्रत की कथा पढ़ेंगे। ये हमने समी का जो है पत्ती ले रखा है। तो ये समी की पत्ती, आप समी का फूल भी ले सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं ये, तो एक शिवलिंग पे चढ़ाएंगे और एक जो फ़ोटो मैंने रखा है फ़ोटो को चढ़ाएंगे। आप फूल मिले तो आप फूल भी चढ़ा सकते हैं समी का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने 2 फल चढ़ाया हुआ, आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपके पास हो, जो जिस प्रकार के आप फल चढ़ा सकते हैं, इनको ऑफर कर सकते हैं। और ये है व्रत कथा।
इसमें 16 सोमवार व्रत की जो है कथा भी है और विधि भी है और प्रदोष व्रत। हम प्रदोष व्रत हैं तो इसलिए हम प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। तो चलिए मिलते हैं, 2 मिनट का है ये कथा। ये कथा पढ़ने के बाद आरती में मिलते हैं। कपूर अभी नहीं जलाएंगे, कपूर आरती के समय जलाएंगे। ध्यान रहे जब आप कथा पढ़ते रहिए तो हाथ में पुष्प लेके, ऐसे हाथ से नहीं, हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। और कथा पढ़ने के बाद ये है आरती। अब हम आरती करेंगे, जो आप पुष्प लिए हैं वो भगवान जी को चढ़ा दीजिए। इसके बाद हम आरती करते हैं। आरती करने के बाद जो है फिर अब आपको बता, आरती हम पहले गणेश भगवान की करेंगे, इसके बाद शिव जी की। तो आप आरती जितनी बार करेंगे, यानी गणेश भगवान की आरती करने के बाद एक बार आचमन जरूर करना है, फिर हम शिव जी की आरती करेंगे। फिर आरती करने के बाद अब हम हवन करेंगे। हवन के लिए पहले आचमन दे देंगे। आचमन ऐसे दिया जाता है जैसे मैंने अभी किया, थोड़ा सा हाथ में जल लेके एक बार, फिर आचमन जब पूरा हो जाएगा हवन तब 2 बार करना है, यानी समाप्त हो जाता है। तो ये जैसा कि चंदन फूल लगा के जैसे भगवान जी की पूजा करते हैं, वैसे क्योंकि अग्नि देवता हैं इसलिए उनको चंदन लगा के और पुष्प चढ़ा के और जो है फिर हवन करना है। तो हमने चंदन लगा लिया है 5 बार या 7 बार। लगाने के बाद हवन सामग्री हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये हमने हवन बना रखा है पहले से ही, और हवन करेंगे आप 3 बार 5 बार 7 बार, जैसे आप जितना हवन ले सकते हैं ऐसे करके करना है। हवन में शिव शक्ति नमो नमः या नमः शिवाय बोलना है। पहले ओम गणपतये नमः नमो नमः ऐसे करके एक बार हवन करना है, फिर दोबारा शिव शक्ति नमो नमः, नहीं तो नमः शिवाय ऐसे बोल के हवन करने के बाद लास्ट में ऐसे ही पान के पत्ते थोड़े, एक सुपारी लेके लास्ट में हवन करके ऐसे ही कर देना है। फिर ये 2 बार आचमन, एक बार मैंने किया फिर एक बार और करना होता है। तो 2 बार आचमन करके आपने जो है पैर छू लेना है ऐसे ही। और इसके बाद हमें करना होता है कि ये पान, जिसे ताम्रपत्र बोलते हैं, चढ़ाना है। तो 2 पत्ते जोड़ा, हमेशा जोड़ा चढ़ाना चाहिए। तो 2 पान के पत्ते, उसमें 2 इलायची और 2 लौंग कम से कम ऐसे लेके आपको चढ़ाना है। तो हमने पहले ये गणेश भगवान को ताम्रपत्र चढ़ाया, अब शिव शक्ति दोनों को, जने को 2 ही चढ़ाना है। ये नहीं कि 2 उनको अलग 2 उनको अलग, आप ऐसा भी कर सकते हैं पर हमने ऐसा नहीं किया हुआ है। तो हम जो है ऐसे ही उनको चारों तरफ घुमा के फिर ऐसे चढ़ा देना है। फिर दक्षिणा आप अपने इच्छा अनुसार जितना आप चढ़ाना चाहें आप चढ़ा सकते हैं। तो मैंने ये दक्षिणा चढ़ा दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे कलश रखना चाहें कलश रख दें। तो हम लोग जो है, जो हम लोग के यहाँ यूपी की तरफ जब उद्यापन होता है तो व्रत की यानी समाप्ति होती है तब हम लोग कलश रखते हैं, वरना कलश और वो नहीं रखते हैं। तो आप कलश और नारियल भी रख के पूजा कर सकते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है, सब पूजा करने का तरीका अलग अलग, लेकिन भाव एक ही होना चाहिए। श्रद्धा आप जो भी चढ़ा रहे हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं, तो करने के बाद आप जो है उनको पूजा यदि समाप्त हो जाए, आरती हो जाए, तो आप 2 बार आचमन दे दीजिए। 2 बार आचमन करने के लिए उनको इसका मतलब ये होता है कि आपने पूजा जो है समाप्त कर दिया है। तो अगर यदि 2 बार आचमन कर लिया है तो मैंने एकदम साधारण रूप से ये व्रत रखा हुआ है, पूजा विधि बताया हुआ है जो हर कोई कर सकता है। चाहे आपके पास, मेरे पास भी जो था मैंने चढ़ाया, मैंने जनेऊ मेरे पास नहीं था, नहीं मंगा सकी, और जो है घी नहीं चढ़ा सकी, इत्र नहीं चढ़ा सकी। तो मुझे, मेरे अंदर बिल्कुल ये नहीं है कि मैंने ये व्रत अच्छे से नहीं किया है, क्योंकि मेरे मन में हमेशा यही बस शब्द है नमः शिवाय बोलती जा रही हूँ। और ये अब लास्ट में आपको जैसा कि देख रहे हैं कपूर से आपको आरती करनी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरीके से आरती करनी है। इसके बाद माँ गौरा की सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाध की श्रेयम त्र्यंबके गौरी नमस्ते। इसके बाद यहीं से मेरी पूजा की समाप्ति होती है। 2 बार आचमन दे के प्रणाम कर लेती हूँ।